हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मार्च का महीना ऐसा है कि हमें गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फर्टिलाइज़र करना पड़ता है, अपनी प्लांट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कटिंग लगानी पड़ती है। बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर ज़रूरी होता है हर गार्डनर के लिए अपने गार्डन में ये सब काम करना। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको बिना कटिंग लगाए, बिना नर्सरी से खरीदे बहुत सारे ढेरों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी उनकी अच्छी सी वेल्डन सोइल बनानी है। क्योंकि जब हम अच्छी मिट्टी बनाएंगे अपनी प्लांट के लिए तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि मिट्टी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। और बिना कटिंग लगाए आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मार्च का महीना ऐसा ही होता है, हम सारे प्लांट के लिए काम करना, कटिंग लगाना, नर्सरी से प्लांट खरीदना। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है आपको। मिट्टी मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली है, जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो ली है। ये मैंने खाद ली है वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने कचरे से बनाई हुई है वो खाद मैंने ये ली है। क्योंकि कचरे से खाद तो सभी लोग बनाते हैं, वैसे जो किचन का छिलका होता है और जो हमारे गार्डन की पत्तियाँ होती है, ये मैंने कोकोपीट लिया है। कोकोपीट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है और गर्मी में कोकोपीट मिलाना इसलिए हो जाता है कि एक तो उसमें नमी बनी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी से हमारे प्लांट सूख जाते हैं। तो जब हम वर्मी कोकोपीट मिलाते हैं इसमें थोड़ी नमी बनी रहती है, तो इसी वजह से हमें कम ये कोकोपीट मिलाना होता है। तो जब भी आप कटिंग लगाएं मिट्टी को थोड़ा गीला कर ले, सूखी मिट्टी में कटिंग ना लगाए कभी भी। तो मैंने अपनी मिट्टी गीली कर ली है और सभी गमलों में मैं फिल करके इसको अभी मैं आपको, जब भी आप कटिंग लगाए, रिपोर्टिंग करिए, कुछ भी करें आप, मिट्टी थोड़ा गीला कर ले। क्योंकि सूखी मिट्टी में हरे भरे प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और फिर पहला प्लांट है मेरा एल्पीनिया का। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना खूबसूरत प्लांट है ये, कितना सुंदर लग रहा है। इसकी पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी आप इसको बिना नर्सरी से खरीदे, बिना कटिंग लगाए इसके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप अपन को कुछ नहीं करना है, अपने गमले से निकालना है और गमले से निकाल के जो इसके बेबी प्लांट्स हैं उनको आपको अलग अलग करना है और अलग अलग गमले में लगा देना है। आपके बहुत ही जल्दी, मिनटों में, सेकंडों में आपके 2-3 प्लांट तो तैयार हो ही जाएंगे एक प्लांट से। तो मैंने 2 प्लांट तैयार कर लिए हैं। वैसे तो मैं इसमें 4 प्लांट भी तैयार कर सकती थी, बट अभी छोटे थे तो मैंने एक उसमें ही एक जगह 2 को लगा दिया है। जब वो थोड़े मिच्योर हो जाएंगे तो मैं इनको फिर अलग अलग करके, मेरे पास 4 प्लांट हो जाएंगे। तब तक और बेबी प्लांट भी इसमें निकल आएंगे। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा को भी आप ऐसे ही बहुत सारे प्लांट बना सकते, इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से, तो आप उनसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही कम से कम 4 से 5 मैंने प्लांट ऐसे बना रखे हैं और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे और भी बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो आप इसको भी बिना कटिंग के, बिना नर्सरी से खरीदे ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा कुछ रूट बॉन्ड भी हो गया था। तो अभी मार्च का महीना ऐसा होता है कि हमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करनी भी ज़रूरी होती है। रूट बॉन्ड हो जाते हैं, फिर उनमें पानी नहीं रुकता है और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको फैलने की जगह नहीं मिलती है। तो एक तो इसमें फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट की जो रिपोर्टिंग है वो हो जाती है और जो इसमें बेबी प्लांट निकले रहते हैं उनसे हम ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे ऐसे हो जाते हैं डिवाइड करने के, सेपरेट करने के। तो मेरे 3 प्लांट और बन चुके हैं, 4-5 मेरे पहले ही बने हुए हैं। तो एलोवेरा के ऐसे प्लांट आप ढेरों तैयार कर सकते हैं। और एलोवेरा तो हर गार्डन में होता है, हर किसी के पास होता है क्योंकि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है एलोवेरा। फिर है हमारा ये एक रेन लिली, जो ब्राउन कलर की रेन लिली है, इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी मैं आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं ऐसे ही। और ये भी रूट बॉन्ड हो गया है थोड़ा। इसको मैं लेके आई थी, तब भी नर्सरी से लेके आई थी मैं इसको कुछ टाइम पहले ही, तब भी मैंने इसके 2 प्लांट तैयार किए थे। और ऐसे ही छोटे छोटे बल्ब आप इनको अलग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक अलग लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है इनका कि इनको फैलने की जगह मिल जाती है। जो बल्ब इसके होते हैं उनको फैलने की थोड़ी जगह मिल जाती है, तो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो फिर है हमारा अस्पेरिगस फन, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो इसको भी आप
सेपरेट करके डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ये प्लांट जो प्लांटर है बंदर ने तोड़ दिया था, तो इसको मैं इससे निकाल के और इसके मैं 2 प्लांट तैयार कर लूँगी ऐसे ही, क्योंकि इस आप एस्पैरागस फंग को भी छोटे छोटे जो इसमें बल्ब होते हैं उन्हीं के थ्रू इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा पानी इनको होल्ड करके रखते हैं, पानी भी इनको बहुत कम देना होता है जो इनमें छोटे बल्ब होते हैं। ऐसे ही इसमें छोटे बल्ब के जो दूसरा प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट, उसमें भी ऐसे ही होते हैं। तो इन प्लांट जिसमें ये बल्ब होते हैं उनको पानी बहुत कम देना होता है, क्योंकि बिन पानी के रहने वाले प्लांट होते हैं। आप इनको 8-10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। फिर रेन लिली का जो नॉर्मल वैरायटी होती है रेन लिली की, वो पहले वाली ब्राउन थी, तो इसको भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी मेरा प्लांट रूट बॉन्ड हो गया है, देख रहे हैं आप कितनी सारी इसमें रूट्स निकली हुई है। और जब भी इसमें पानी डालती थी तो पानी निकल आता था, तो मुझे लग रहा था शायद इसके बल्ब है जो थोड़े मोटे हो गए हैं, उनको और जगह चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी बास्केट है उसमें मैंने सभी को लगा दिया है, और अच्छे से ये फैल के और अच्छे से ग्रो भी करेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे, क्योंकि रूट बाउंड होने के बाद फ्लावरिंग भी हमारा प्लांट कम करने लगता है। फिर है स्पाइडर लिली, स्पाइडर प्लांट, तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको जो बेबी रनर्स होते हैं इनके, उनसे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, तो छोटा प्लांट था और छोटे छोटे प्लांट में ही प्लांटर में ही चलने वाले प्लांट होते हैं ये। वो कितने भी छोटे प्लांट में आप इसको प्लांटर में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। कम से कम ये मेरा 1-1.5 साल से इसमें लगा हुआ था, और मैं इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रही थी। जब भी पानी डालती थी तो इसका पानी सारा नीचे निकल आता था, तो मुझे लग रहा था कि ये भी रूट बाउंड हो गया है। तो ऐसे ही मैं इसको भी अलग करके इसको सेपरेट करके भी मैं इसके बहुत 2-3 प्लांट मैं इसकी बना ही लूँगी स्पाइडर के। ऐसे भी मैंने कम से कम मेरे पास 30-35 प्लांट ऐसे बन गए हैं जो स्पाइडर प्लांट के सेपरेट करके ही डिवाइड करके ही मैंने बना रखे हैं। और हैंगिंग बास्केट में वो तो और भी सुंदर लगते हैं, जब इनके बेबी रनर्स होते हैं वो नीचे को लटकते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, झुमके की तरह लटकते हुए। तो स्पाइडर लिली भी एक बहुत सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर नहीं, अगर आप विगनर है तो ये प्लांट भी वैसे आपके लिए बेस्ट है लगाने के लिए। फिर है वोलियंजू, वोलियंजू को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, गमला ज़्यादा भरा हुआ हो जाता है, तो आप उससे थोड़े से स्टेम्प ले सकते हैं और बस ऐसे ही आपको मिट्टी के ऊपर रख देना है इनको, ज़्यादा बाकी कुछ नहीं करना है। फिर ऊपर से पानी डाल देना है और उसी से ही ये इतने सारे हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमले को कवर कर लेते हैं और सुंदर भी इतने ज़्यादा लगते हैं। और केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको 2 से 4 घंटे की धूप में रख सकते हैं। फिर है एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, तो ये भी सेपरेट हो जाता है बिना कटिंग लगाए, बिना नर्सरी से खरीदे। आप इसके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा महंगा भी आता है नर्सरी से, जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं। तो इसको भी मैं सेपरेट करके बहुत सारे ऐसे मैंने और भी प्लांट बना रखे हैं और भी बना रही हूँ मैं इनको भी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा धूप है। तो अभी हम अपने प्लांट पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं, सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। और कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा सीज़न है, अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से कटिंग भी ग्रो हो रही है। और अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे गार्डन में इस टाइम करने होते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं, क्योंकि मार्च का महीना बेस्ट है। अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है तो बसंत मौसम है। तो फिर है स्नैक प्लांट भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। वैसे ये भी कटिंग से लग जाता है, छोटी सी अगर आप पत्ती से इसको कटिंग से लगाते हैं तो उसी से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने पत्ती से ही कटिंग से तैयार किया हुआ है। और अब मैं इसको सेपरेट करके, क्योंकि इसमें भी बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो इसको भी मैं सेपरेट करके बहुत सारे ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हैं आप भी। इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ और छोटे से ही कंटेनर में लगाया है इसमें, क्योंकि वेस्ट में अगर आप इसको लगा दोगे तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएगा। ये एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको घर के अंदर रख सकते हैं, 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस इसको थोड़ा इतना ध्यान रखना होता है कि आप इसको ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इनकी जो रूट्स होती है वो गलने लगती है।
है। तो मैंने भी इसके 2-3 प्लांट बना लिए हैं स्नेक प्लांट के। तो आप भी, अगर आपके पास प्लांट मैच्योर है तो आप भी उसको सेपरेट करके ऐसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर छोटा ही प्लांट होता है, छोटा बेबी प्लांट निकला होता है, तो उसको आप जल्दबाजी ना करें सेपरेट करने की, क्योंकि जो ज़्यादा छोटा होता है फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। फिर है हमारा कैलेथिया का। कैलेथिया भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा मिलता है। अगर आप इसको एक बार ले आए हैं तो फिर आपको इसको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार ख़रीदने से ही आप उसको सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं भी इसको एक ही बार लेके आई थी और मैंने 4 से 5 इसके भी प्लांट तैयार कर लिए हैं ऐसे ही सेपरेट करके, क्योंकि एक साल में हमारा प्लांट सेपरेट करने के लायक हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उसमें बेबी प्लांट इतने निकल आते हैं क्योंकि आप इसको एक साल में कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी, कैलेथिया का भी, और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। फिर हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये भी आपके गार्डन में है तो इसको भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग के, बिना नर्सरी से खरीदे। इसमें देख रहे हैं आप मेरे गमले में भी कितने सारे प्लांट हो गए हैं और मैंने सारे ही इसको सेपरेट करके कम से कम 6-7 प्लांट ऐसे हैं एग्लोनिमा के, ऐसे ही मैंने बना रखा है इनको डिवाइड करके। और 2-4 तो मैंने इनको गिफ्ट भी किए हैं बहुत लोगों को, क्योंकि अगर कोई मांगने लगता है तो उनको देने भी पड़ते हैं। और नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली भी आता है, हर कोई नहीं खरीद पाता है इस प्लांट को। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और महंगा भी बहुत होता है। और केयर की तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको धूप से बचा के रखना होता है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। इसको भी आप डिवाइड करके अब बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार कर सकते हैं। इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं साइड से, जो गमले में लगा होता है उसी साइड से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। इसकी कभी कटिंग नहीं लगती है। अगर आपके पास भी है ये प्लांट और मैच्योर हो चुका है तो आप उसको भी सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो इसको आप ज़रूर सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बनाइएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। 70 से 80 रुपये का ये नर्सरी में मिल जाता है। फिर है हमारा रियो बोट लिली का प्लांट। तो ये भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। इसको कटिंग भी लगा सकते हैं, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये गमला बहुत ज़्यादा भर गया है तो मैं इसको इससे निकाल के, इसमें जगह भी नहीं बची है, पानी डालने की भी जगह नहीं है। पानी भी डालती हूँ तो सारा नीचे निकल आता है, चारों साइड से गिर जाता है। तो इसको मैं 2-3 गमलों में अलग अलग करके लगा दूँगी। तो इसमें ज़्यादा इसकी भी रूट्स नहीं होती है। वैसे मैंने सोच रही थी कि रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, बट रूट्स नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और काफ़ी टाइम का लगा हुआ भी है ये। जब मैंने इसको देखा ऐसे खुरपे से करके तो इसमें बिल्कुल भी रूट्स नहीं थी। तो मिट्टी सारी इसकी बिल्कुल ऐसी अच्छी ऐसी ही थी बिना रूट्स की। तो मिट्टी भी मेरी इसी में इसकी काम आ गई है। तो यूज़ कर ली है मैंने मिट्टी भी। तो मैंने इसको 2 गमलों में, छोटे छोटे गमलों में लगा दिया है, क्योंकि ये हैंग करके भी, अगर इसको हैंग भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो रियो बोट लिली की 2 वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड आती है, एक ये सिंपल वाली आती है। और जो नीचे से इसकी पर्पल कलर, ऊपर से ग्रीन, ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन का बहुत सुंदर लगता है। तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी यूजफुल भी रही होगी सभी के लिए। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी बिना कटिंग लगाए बहुत सारे प्लांट, ढेरों प्लांट फ्री में तैयार कर सके बिना नर्सरी से खरीदे। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि एग्लोनिमा की कौन से प्लांट की कटिंग लगती है, कौन से की नहीं लगती है, कौन से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।